नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आप सबका अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कन्या राशि की। 2021 का जो ईयर है, कन्या राशि की क्या एनर्जी रहने वाली है, पूरा साल कैसा रहने वाला है। तो देखते हैं कन्या राशि की क्या एनर्जी रहने वाली है। इस रीडिंग को मैं 4 भागों में डिवाइड करूँगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 भाग में इस रीडिंग को मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट भाग में, जो फर्स्ट क्वार्टर रहेगा ईयर का, उसमें कन्या राशि की क्या एनर्जी रहने वाली है। फर्स्ट क्वार्टर, और ये थर्ड का, ये सेकंड का आया है। एक कार्ड मुझे और चाहिए। फोर्थ क्वार्टर में जो लास्ट का भाग रहेगा, साल का आखिरी भाग रहेगा, उसमें कन्या राशि की क्या एनर्जी रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पर नो थिंगनेस का कार्ड आया हुआ है। तो नो थिंगनेस का मतलब यहाँ पर कोई सोच विचार कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखा रहा, कोई आइडियाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बहुत स्लो एनर्जी, डाउन एनर्जी में कन्या राशि के लोग रहने वाले हैं। यानी कि नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन के लिए कोई सेंस नहीं होगा। हर चीज़ आप होल्ड करेंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप मतलब अपनी जो एक लाइफ है, जो लाइफ का पर्पज है, उन सबसे बहुत दूर होंगे। आपको ऐसा लगेगा इन जो फर्स्ट पार्ट रहेगा ईयर का कि लाइफ में कुछ है ही नहीं है, सब बेकार है, दुनिया बेकार है, यहाँ पर सब मतलब व्यथक है, यहाँ पर ये दुनिया संसार में आना ही व्यर्थ है। ये इस तरह की बहुत सारी एनर्जी रहने वाली है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर सकते हैं कुछ लोग, कि अब ये समय है रिलैक्स होने का, मुझे रिलैक्स होना चाहिए सारी चीज़ों से। झंझट जो रहते हैं, मोह माया जो रहती है, उनसे अपना मोह खत्म करेंगे और एक गैप लेना चाहते हैं। जो आप देख रहे हैं, जो संसार में आप देख रहे हैं, उसके बीच और जो मतलब क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, इसके बीच एक गैप लेना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अपनी एक जो कहते हैं ना कि जो चीज़ें हैं कि कुछ हैं और कुछ नहीं भी हैं, दोनों के बीच में एक जो थिंगनेस रहने वाली है, उसके बीच आप साइलेंस रहने वाले हैं। एक कहते हैं ना, जो सांस लेते हैं, अंदर ली बाहर छोड़ी, आउट गोइंग और इनकमिंग ब्रीद, तो उसके बीच में आप गैप लेना चाहते हैं। एक एक एम्प्टी मूवमेंट रहने वाले हैं, उनको आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जो एम्प्टी मूवमेंट है, उनको आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इस तरह की यहाँ पर मुझे फर्स्ट पार्ट में एनर्जी दिख रही है। कोई पोटेंशियल बहुत वेरी जो रियली में जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है, वो शायद आप महसूस नहीं कर पाएंगे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक शून्यता शून्यता आप महसूस कर रहे होंगे। चलो इसको हम एक बार क्लैरिफाई करते हैं। इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं, कार्ड क्यों आया हुआ है नो थिंगनेस का। बहुत सारे कार्ड्स तो मुझे नहीं लेने, पर इतने कार्ड्स तो मैं ले लूँगी जो आए हैं। देखिए, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कार्मिक रिलेशंस में फंसे होंगे, कार्मिक या बैड एडिक्शंस रहे होंगे, कुछ जो ऐसी जो चीज़ें, जो सिचुएशन रही होगी जो आपको परेशान करती होगी, जिसके कारण आप बहुत हर्टेड रहते होंगे। आपको पेन होता होगा, बहुत हर्टेड रहे, एक पेनफुल साइकिल बनती होगी। और कहीं ना कहीं आप एक अपने आप को एक रूखा सूखा सा, मतलब कुछ ना करने की इच्छा और एक थका सा, मतलब इस तरह की पर्सनालिटी आप रहती होगी कि मतलब कुछ ना करने की एक जो है ठीक है, जो है ठीक है, मुझे दिखावा नहीं करना, मुझे क्या करना है, रियल रियल लाइफ होती है। इस तरह की भी एक रूखापन सा रहता होगा। और कभी कभी आपको किसी काम के लिए तुरंत आप एक्शन लेने के बारे में भी सोचते होंगे, सोचेंगे। जो फर्स्ट पार्ट रहेगा, बहुत जल्दी किसी काम को तुरंत आपके विचारों में क्लैरिटी आएगी, तुरंत आप एक्शन लेंगे। और ये हालांकि अनस्टेबल एनर्जी रहने वाली है, चॉइसेस का समय, अच्छे बुरे में आप शायद चुनेंगे। द लवर्स का कार्ड चॉइसेस का कार्ड होता है, तो आप चुनेंगे क्या सही है, क्या गलत है, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह की भी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। और इमोशनली आप बहुत शांत, बहुत ही सबके प्रति एक विनम्रता वाला स्वभाव रहने वाला है। आप बहुत ही विनम्र स्वभाव में आप रहेंगे। ये फर्स्ट पार्ट की आपकी एनर्जी। सेकंड पार्ट का न्यू विजन है। तो न्यू विजन में आप इसको देखिए, एक ट्रायंगल नुमा यहाँ पर आकार बना हुआ है। यहाँ पर देखिए सर्कल भी है, और यहाँ पर स्क्वायर भी है, ट्रायंगल भी है, सारे हैं। तो जो
जो चीज़ें आप मतलब जो चीज़ें पास्ट में बहुत आपको पेन देती थी, जो चीज़ें आपको बहुत तकलीफ़ देती थी, कोई सिचुएशन ऐसी पास्ट की रही होगी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होगी, तो इस समय में आप उन उन उनको आप उन पे उन सिचुएशन पे आप अपनी विजय हासिल करने की कोशिश करेंगे और एक न्यू न्यू विजन मतलब एक नया नया दृश्य देखने के बारे में आप सोच विचार करेंगे। एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी सॉरी ट्रेन निकल रही थी। तो अगर आप इस शेप को देखेंगे, एक अल्टीमेटली इमीडिएटली इस तरह की एनर्जी आपकी रहने ओपन होने वाली है और कुछ नया करने की, एक नई लाइफ स्टार्ट करने की, नई जर्नी शुरू करने की बहुत मतलब एक एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप बहुत हेल्दी स्ट्रेट माइंड में रहने वाले हैं और ऐसी भी मुझे संभावना लगती है कि बहुत जो आपकी जो रूट्स हैं आपकी, जिन पर आपकी स्टेबिलिटी है, उनको आप बहुत मजबूत करेंगे। आप उनको उनसे मूव नहीं करेंगे और कुछ नया सीखने की, कुछ नया जानने की आपकी कोशिश रहेगी। आपका हार्ट जो कहेगा आप उसकी सुनेंगे। फुलफिल एनर्जी, आप एनर्जी से फुलफिल रहेंगे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आपका ये सेकेंड पार्ट दिख रहा है। तीसरा कार्ड हमारे पास, थर्ड नंबर का जो ये कार्ड है हमारे पास, ये वाला जो कार्ड है, ये कंप्रोमाइज का है, सॉरी। तो कंप्रोमाइज में इस समय में आप की एनर्जी जो रहने वाली है, लोगों से अपनी तुलना करना रहेगा कि जैसे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो पिछली गलतियां करी, जो आपने लेसन लाइफ में सीखे हैं, क्या सही किया क्या गलत हुआ, उनका आकलन करना, बहुत डीपली वॉच करना उन सारी स्थितियों को कि क्या सही रहा क्या गलत हुआ, क्या मैंने पाया क्या मैंने खोया, इस सारी चीज़ों का आप आकलन करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अपने आप को दूसरों के कंप्रोमाइज़ करें। उनके पास ये हो गया, हमारे पास अभी ये नहीं हुआ, वो इस ऊंचाई तक पहुंच गए, मैं अभी वहीं पर पड़ा हूँ। इस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली है। उसने ये हासिल कर लिया, मुझे अभी तक नहीं मिला। उन्होंने अपना गोल्स, अपने लक्ष्य हासिल कर लिए, मैंने नहीं मिले। इस तरह की एनर्जी रहने वाली है। मैं इस कार्ड को क्लेरिफाई कर देती हूँ। ये कंप्रोमाइज का 6 नंबर का कार्ड होता है। कंप्रोमाइज का कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है, देखिए, अपने आप को बैलेंस करना। देखिए, टेम्परेंस का कार्ड है, तो अपने आप को आप बैलेंस करेंगे। इस समय में अपने जो स्थितियां रही होंगी, जो आपने लेसन सीखे, लाइफ ने आपको जो लेसन सिखाया, उन लेसन्स में आपने जो भी सीखा, जो निगेटिव साइड रही या पॉजिटिव साइड रही, दोनों के बीच आकलन करना। कहाँ गलतियां हुई, क्या हुआ, क्या पाया क्या खोया, अपने पूरी लाइफ का जो गुजर गई या आगे फ्यूचर के लिए आप आकलन करेंगे। और अब देखिए, टेम्परेंस का कार्ड, स्टार का कार्ड, दोनों हीलिंग का कार्ड है। अपने आप को हील करेंगे, एक निगेटिव पैटर्न से निकलने की, एक सकारात्मक विचारों में आएंगे। आपकी ये सोच रही, आप दूसरों को कोसते हैं, ईश्वर को कोसते हैं, कन्या राशि, मुझे ऐसा लगता है कि आप ईश्वर को कोस रहे होंगे। आपको ये समझ आएगा, रियलिटी लाइफ की आपको समझ आएगी कि मैं क्यों कोस रहा हूँ, मैं क्यों दूसरों को कोस रहा हूँ, क्यों मैं दूसरों को गलत ठहरा रहा हूँ, कहाँ हर चीज़ का आप आकलन इस पार्ट में करेंगे। अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे। जो भी सिचुएशन बुरी रही, बहुत बुरे अदृश्य रहे, जो भी रहा, सारी चीज़ों से अपने आप को हील करने की, अपने आप को मेडिटेशन, शायद मेडिटेशन कुछ लोग कर रहे होंगे। देखिए, जितने भी कार्ड इस कार्ड पे आए हैं, सारे के सारे बैलेंसिंग के कार्ड है। अपने आप को बैलेंस करना, स्थितियों के बीच में जैसा भी अपने आप को हील करना, मेडिटेशन के कार्ड है, हीलिंग के कार्ड है तीनों। लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, इस तरह से इनको हील करना, बैलेंस करना। लास्ट का जो हमारा पार्ट है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 1 नंबर का कार्ड है, ये क्यों आया हुआ है, ये क्यों आया हुआ है, देखिए, पास्ट में जो भी पेनफुल रहा, जो भी सिचुएशन आपको तकलीफ देती थी, जो भी रिलेशंस तकलीफ देते थे, जो भी स्थिति थी जो आपको पेन साइकिल जो आपकी लाइफ में चल रही थी, एक पेनफुल साइकिल जो थी, उसको शायद आप ख़त्म करेंगे। किसी चीज़ पर आप डिपेंड थे, आपको ऐसा लगता था कि इस चीज़ को ख़त्म हो जाने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं है, दुनिया में कुछ रह ही नहीं गया, हमारे पास कुछ रहा ही नहीं। इस तरह की जो आपकी मेंटेलिटी थी, ये शायद आपकी चेंज हो जाएगी साल के आखिरी में। जो समस्याएं आपको बर्डन लगती थी, कुछ सिचुएशन बर्डन लगती थी, कुछ रिलेशंस आपको बर्डन की तरह फील होते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो जिन्हें एक साथ आप लेके चल रहे थे, जिनके कारण आप बहुत परेशान थे, उन सारी चीज़ों से आप निकल कर अध्यात्म की तरफ, एक सकारात्मक एनर्जी की तरफ, एक आध्यात्मिक उन्नति की तरफ शायद आप
मूव करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ अपने उद्देश्य को, जो लाइफ का उद्देश्य है, जो रियलिटी है, अपना उद्देश्य समझेगी कि मैं इस धरती पर आया हूँ तो मेरा क्या उद्देश्य है, क्यों मैं आया हूँ। इस बात को शायद आप पहचानेंगे और इसके लिए आप जितना हो सकेगा आप उसको वहाँ तक, अपने गोल तक पहुँचने के लिए आप भरसक प्रयास करेंगे। मुझे ऐसी यहाँ पर संभावना दिखती है। तो ये थी कन्या राशि की 2021 की एनर्जी। यदि अब तक आप लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जय सिया राम ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।